हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंड क्लासेस फॉर नर्सेस। तो हमारी टर्मिनोलॉजी चल रही है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है कंटिन्यूइंग केयर। तो कंटिन्यूइंग केयर द प्रोविजन ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ केयर। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक इलनेस और एक डिसीज से जब पेशेंट सफर कर रहा होता है हम उसको ऑलरेडी केयर प्रोवाइड करते हैं। तो उस केयर वो बेनिफिशियल पेशेंट के लिए है कि नहीं है, वो सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, असेस करनी पड़ती है। अगर वो अच्छी चल रही है तो उस केयर को उसके स्टैंडर्ड्स को और अच्छा बनाते हैं ताकि पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके। हम प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को डायग्नोज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, फीडबैक लेते हैं एक तरीके से, तब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूइंग केयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। बोल सकते हैं कि हम इसमें क्या नर्सिंग, मेडिकल, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, प्रोटेक्शन और सुपरविजन, इसमें हम क्या करते हैं, नर्सिंग क्या करती है, मेनली क्या होता है जब हम कंटिन्यूइंग केयर करते हैं हम एक कम्युनिकेशन का खास तौर पर ध्यान रखते हैं कि जो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ों से वो सफर कर रहे हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसे एक प्रॉपर कंटिन्यूइंग केयर दे पाएंगे। नेक्स्ट मेडिकल, बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग जितनी भी मेडिकेशन ड्रग्स पेशेंट को चल रही है उसके रिगार्डिंग हमें पेशेंट को क्या करना है, बताना है कि ये सारी चीज़ें अभी आपको लेनी पड़ेगी, अवॉइड नहीं करनी है, ताकि वो केयर भी क्या हो एक तरीके से प्रोवाइड की जाए। कंटिन्यू लेगा तभी वो क्या होगी, डिसीज वहां पर रुक जाएगी। अगर वो डिसीज प्रिवेंट नहीं होगी, मैनेज नहीं होगी, तो वो हो सकता है क्रॉनिक कंडीशन में चली जाए अगर वो मेडिकेशन स्किप करता है तो। नेक्स्ट आती है हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, जो भी उसे हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसे जो जो सर्विसेज की नीड है अकॉर्डिंग टू द मतलब हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के अगर हम होम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर जो भी रिसोर्सेज की उसकी नीड है हमें उसे क्या करना है, फुलफिल करना है। हमें उसकी प्रोटेक्शन का खास तौर पे ध्यान देना है। अगर पेशेंट बेड रिडन है, बेड पर ही रहता है ज़्यादा टाइम, मतलब इतनी वीकनेस है वो नहीं उठ सकता, तो नर्स को क्या करना है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है कि पेशेंट को बैक सोर तो नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम तक अगर वो बेड पे है तो बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, तो क्या बोला हमें पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन, फॉल गिरने से बचाना है, रीस्ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। और सुपरविजन करते रहना है, मीन्स मॉनिटरिंग करती रहनी है, जो हम कंटिन्यूइंग केयर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेनिफिशियल हो भी रही है कि नहीं हो रही है, वो हमें क्या करना है, रेगुलर सुपरविजन करना है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूइंग केयर फैसिलिटी, जो भी हम केयर उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक तरीके से बेनिफिशियल, मतलब उसमें हमें क्या करना है, फैसिलिटीज भी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो क्या कर रही है, वो सारी फैसिलिटीज को ध्यान में रख के हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसे कंटिन्यूइंग केयर प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली क्या देखता है, जब केयर हम जब उसे प्रोवाइड करेंगे तो फैसिलिटीज हम उसके जो जो रिसोर्सेज, जो जो मेडिकल के प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ों की उसको ज़रूरत है, प्राइमरी कौन सी चीज़ की उसकी नीड है, कौन से रिसोर्सेज उसको मिलने चाहिए। अगर मेडिकेशन हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स तो नहीं देखने को मिल रहा है, अगर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है हमें डॉक्टर को बताना है, वो चीज़ें वहाँ पर रुक जाएंगी, उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करनी है। इसमें मेनली हम क्या कर देते हैं, फैसिलिटीज आ रही है तो हमें क्या बढ़ा देना है, स्टैंडर्ड्स बढ़ा देते हैं केयर करने का, एक तरीके से बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड केयर देते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक इलनेस और डिसीज के रिगार्डिंग, तो वो हमारे किसमें आता है, फैसिलिटी विच प्रोवाइड कंटिन्यूइंग केयर। नेक्स्ट आती है थर्ड वन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब जब हम एक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें एजुकेशन भी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो क्या होगा, अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और पेशेंट के लिए बेनिफिशियल भी नहीं होगी। तो हमेशा एक फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, प्लस वो हमें किससे ऑब्टेन्ड होती है, हमें एक प्रोफेशनल। अब एजुकेशन हम कैसे ले सकते हैं, हमें जैसे कि हम लोग जैसे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग का आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए। अगर जीएनएम कर रहे हैं डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो एक क्या है, एक प्रोफेशनल आपने किया है तब आप उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन में आ जाएगी। और उसके अगर आपको और ज़्यादा एजुकेशन, अगर आप अच्छी आपकी स्किल्स अगर आपको और मेंटेन करना है और अच्छा बनाना है तो हम इनको एजुकेशन को आगे भी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन होगी, प्रोफेशनल एथिक्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज कर पाएंगे, प्लस हमें पता होगा कि पेशेंट को हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उन सब के बारे में नॉलेज होगी, और कौन सी कंडीशन में पेशेंट को कौन सी चीज़ें हमें देनी है वो सारी चीज़ें पता होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। मेनली ये डिपेंड है हमारी कंटिन्यू केयर पे भी और कंटिन्यूइंग फैसिलिटीज पे भी। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर। कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर का मतलब होता है इंटायर स्पेक्ट्रम स्पेशलाइज्ड हेल्थ। इसमें क्या होता है, हम सारी चीजों को इकट्ठा लेके चलते हैं, एक तरीके से कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड केयर होती है। इसमें हम सारे जितनी भी चीजें, जितने भी इलनेस पेशेंट के अंदर, मतलब इलनेस के रिगार्डिंग जितने भी साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं, जो भी चीजें पेशेंट के अंदर इवेल्युएट हुई है, डायग्नोज हुई है, उन चीजों को हमको साथ में रखना है, उनके रिगार्डिंग हम उसे केयर प्रोवाइड करेंगे।
प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे और हमारा गोल ये होगा कि जैसा पेशेंट मतलब इलनेस से पहले था वैसा हमें पेशेंट को क्या करना है, रिहैबिलिटेट करना है। बोल सकते हैं एक तरीके से जैसा वो कंडीशन में पहले था बिल्कुल फिट, हमें उस कंडीशन में उसको लेके जाना है। तो ये रिहैबिलिटेटिव केयर हम कब प्रोवाइड कर पाएंगे, जब हम उसकी सारी चीज़ों मतलब अगर उसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करेंगे इलनेस का, और हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मोटिवेट करेंगे, मतलब मोटिवेट नहीं मतलब उसको क्या करेंगे, रोकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्टिव थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, जो भी उसकी नीड्स है उनको मतलब प्राइमरी उस पर रखकर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इंडिविजुअल, इसमें हमें क्या करना है, अगर हम बेसिकली मेन इंडिविजुअल जो भी इनमें से सफर कर रहा होता है हमें एक इंडिविजुअल के अंदर आइडेंटिफाई करना है, उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन, जो जो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हमारी एग्जामिनेशन के अंदर, पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हिस्ट्री, जो भी चीज़ें हमें असिस्ट हुई हैं उसके रिगार्डिंग हम उसे क्या देते हैं, कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें बेसिकली हमें सारी चीज़ों पेशेंट की लेनी पड़ती है ताकि हम उसे इस इंटायर स्पेक्ट्रम सारी रिगार्डिंग टू द सारी चीज़ों को हम क्या कर सकें, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कैच करते हैं ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब नॉर्मल जगहों पर तो हम क्या नहीं दे सकते ना, वेंटिलेटर आपको घर पर तो नहीं मिलेंगे, मेडिकेशंस आपको, प्रिस्क्रिप्शन आपको मतलब जो आपको नॉर्मल अगर हो रहा है तो आप फीवर के लिए ले लेते हो ठीक है, पर अगर कोई मेजर क्रॉनिक इलनेस है या फिर कोई चीज़ चल रही है तो आप डॉक्टर को दिखाते ही हो। अगर वो इलनेस ज़्यादा एक तरीके से सीवियर हो गई तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइज करता है। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती है हेल्थ से रिगार्डिंग, एक प्रॉपर अटेंशन मिलती है हेल्थ के प्रोफेशनल, मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल्स आपको देखते हैं, वो ट्रीट करते हैं, वो आपको मैनेज करते हैं आपकी हेल्थ को, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, डायग्नोज करते हैं कि वो इलनेस का कॉज क्या है, स्पेशलाइज्ड केयर शुड बी प्रोवाइडेड, सारी जो भी नीडेड जो भी चीज़ें हॉस्पिटल में सारी जो जरूरत की चीज़ें होती है वो हमें वहीं मिलती है। अब एक नॉर्मल घर पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो वो सारी चीज़ें जो मैनेज करने की जगह है वो होती है हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारे हेल्थ केयर वर्कर प्रोफेशनल्स एज वेल एज अवर डॉक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। तो ये हमारी थी आज की टर्मिनोलॉजी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।